Hello everyone and welcome to our channel Big Leap Think Different. The topic we'll be covering in this video is the best Christmas present in the world, and this is chapter 1 for class 8 NCERT from the book Honeydew. और आज जो है हम इस वीडियो का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज उसे जाकर देखिए, अदरवाइज द स्टोरी वोंट बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ अब हम एक पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 का, कि हमने उसमें क्या पढ़ा था, वहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, सो लेट्स लर्न। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ऑथर होते हैं इस स्टोरी के ऑथर, उन्हें क्या मिलता है, एक डेस्क मिलता है, एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। कहाँ पर? एक जंक शॉप में। ठीक है, तो वो उसके एक ड्रॉर में, जो उसका एक ग्लास ड्रॉर है जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर है, वहाँ से उन्हें एक लेटर मिलता है। ठीक है, और जो ऑथर है वो अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, वो उस लेटर को फाइनली खोल देते हैं। और अब उस लेटर के ऊपर हमारी पूरी कहानी है। उस लेटर में क्या हुआ है, एक और चीज़ जो हमने नोट की थी कि ये कहानी पूरी उस लेटर में जो लिखी है, ये कब की कहानी है, वर्ल्ड वॉर 1 की। ठीक है, तो नाउ लेट्स लीड, क्या है उसमें। नाउ डेरेस्ट कोनी, अब वो लेटर किसको लिखा गया है, कोनी मैकफर्सन या कोनी को। ठीक है, क्या नाम है जिस इंसान को लिखा गया, कोनी। ठीक है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो अब जो है, जो जिम है वो उसे क्या कहता है कि मैं तुम्हें ये बहुत खुशी के मन से लिख रहा हूँ, एक हैप्पियर फ्रेम, एक खुश मन से लिख रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को तुम्हें कुछ ऐसा बताना है बहुत वंडरफुल, जो अभी अभी जस्ट हुआ है, और मुझे तुम्हें उसके बारे में पक्का बताना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। We were all standing in our trenches yesterday morning. हम कल सुबह अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, अपने अपने बंकर्स में खड़े थे। कल की सुबह कौन सी थी, क्रिसमस मॉर्निंग। इससे हमें ये पता चल जाता है कि लेटर कब लिखा जा रहा है, 26 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे कल किसे बताया जा रहा है, क्रिसमस मॉर्निंग को। और क्रिसमस तो हर जगह एक ही डेट को आते हैं ना यार, तो 25 दिसंबर की यहाँ बेसिकली बात हो रही है। It was a crisp and quite all about as beautiful a morning as I ever seen. तो ये जो है बहुत ही सुंदर सी मॉर्निंग थी, बिल्कुल कोल्ड एंड फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग थी, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम मॉर्निंग थी। ठीक है, अब यहाँ से जो है, उससे पहले का तो इंट्रो था, अब यहाँ से अगर आपके पहले कुछ सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको सीधा समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे पिक्चर आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं क्या। I should like to be able to tell you that we began it. मैं तुम्हें कहना तो यही चाहूँगा कि हमने शुरू किया। भाई अब यहाँ किसकी बात हो रही है, we just don't know, बस हुआ कुछ। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें इतना ही पता है। ठीक है, मैं तुम्हें कहना तो यही चाहूँगा कि हमने शुरू किया, पर सच क्या है, बट द ट्रूथ इज आई एम अशेम्ड टू से। लेकिन सच जिसे कहने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही है, आई एम लिटिल बिट अशेम्ड, वो ये है कि फ्रिट्ज बिगैन इट। अब यहाँ पर भाई फ्रिट्ज कौन है, फ्रिज एक नया वर्ड आया, किसके लिए आया, सिंपल सी बात है, फ्रिज है, जर्मन सोल्जर्स को यहाँ पे फ्रिज कहा गया। अब आगे ही आप एक नया वर्ड पढ़ने वाले हो, टॉमी। तो भाई ये किसी पेट डॉग का कोई नेम नहीं है, टॉमी वर्ड जो है यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, नाउ कैरी ऑन। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। पहले तो क्या हुआ कि किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा जो है ट्रेंचेस से वेव कर रहा था। ठीक है, अपोजिट ट्रेंचेस, मतलब जो है ये टॉमी है, टॉमी कौन सी साइड का है, ये ब्रिटिश साइड का है। ठीक है, तो ब्रिटिश साइड वालों ने क्या देखा कि जर्मन वालों की तरफ से जो है वो एक फ्लैग जो है वो लहरा रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, वहाँ पर फिर कुछ लोग थे जो नो मैंस लैंड से कह रहे थे। अब नो मैंस लैंड एक और नया टर्म आ गया। तो भाई नो मैंस लैंड सिंपल सा है, किसी आदमी की ज़मीन नहीं है वो। ठीक है, किसी का उस पर राइट नहीं है। मतलब मान लीजिए ये ब्रिटेन की बॉर्डर है, ये जर्मनी का बॉर्डर है, ये जो दोनों लैंड्स के बीच का जो ये एरिया है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नो मैंस लैंड। किसी इंसान की जगह नहीं है, किसी की जो है ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो मैंने पहले ही बताया टॉमी किसे कहा गया, ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो अब जर्मन सोल्जर्स क्या कह रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो लोग कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, अब when we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fred, same to you. तो अब ये जो चीज़ हुई, जो अभी प्रक्रिया हुई हैप्पी क्रिसमस कहने की, ये तो सरप्राइज था।
भाई क्योंकि वॉर चल रही है, वो भी वर्ल्ड वॉर चल रही है, अब उसमें कोई किसी को हैप्पी क्रिसमस कह रहा है, ये तो सरप्राइज था। वहाँ पे जैसे हम सरप्राइज से उभरे, हम में से कुछ लोगों ने वापस से चिल्लाया सेम टू यू फ्रिज, मतलब हमने सोचा कि ठीक है कुछ नहीं, हैप्पी क्रिसमस का है, क्रिसमस है, हम भी बोल देते हैं, उन्होंने भी कह दिया। आई थॉट दैट वुड बी डैट, मैंने तो सोचा बस इतना ही है, हैप्पी हैप्पी हो गया, दोनों तरफ से बात खत्म। वी ऑल डिड, हम सब ने यही सोचा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज देयर इन ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है जर्मनी की तरफ से एक आदमी जो है, एक इंसान चलकर आ रहा है एक कोट में, और जो है वो एक फ्लैग लहरा रहा है, पीस का फ्लैग है, ये जो एरिया है नो मैंस लैंड है, ठीक है, पीस का जो है वो फ्लैग लहरा रहा है, और इधर हमारी तरफ जो है वो चलता हुआ आ रहा है। मैंने तो भाई यही देखा, ठीक है। अब क्या होता है आगे, डोंट शूट लैड्स, अब वो क्या कहता है कि भाई मेरे को मारना मत, मुझे शूट मत करना, डोंट शूट, ठीक है, मुझ पे आक्रमण मत करो, मैं तुमसे कोई लड़ने नहीं आ रहा हूँ, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, और उनमें से कोई चिल्लाता है कि जो है वो तुम मारो मत, शूट मत करो, ठीक है, एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने किया भी नहीं। Then there was another fritz up on the parapet and another, अब भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब आए जा रहे हैं। Keep your heads down, I told the man, it's a trick, मैं चीखा कि भाई नीचे करो, अपने अपने सर नीचे करो, ये बंकर होता है तो तुम ऐसे मत रहो, नीचे करो वरना क्या पता कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा ये एक उनकी चाल है, डोंट मतलब तुम जो है वो उनकी चाल में मत फंसो, अपने सर नीचे कर लो, ठीक है। मुझे लगा वो एक ट्रिक थी, पर वो ट्रिक तो थी नहीं। अब क्या होता है, अब हम आगे क्या होता है पढ़ते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम जो है वो मेरी फीलिंग्स का बारे में सोच नहीं सकती, यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या हुआ उस टाइम पर, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जैसे ही मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा, जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर आया था, ठीक है, उसने हाथ बढ़ाया और उसने अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ, ग्रिपिंग माई हैंड, मेरा हाथ उसने अपने हाथों में पकड़ लिया बड़े प्यार से, मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि उसे बड़ी रूड तरीके से पकड़ा हो, नहीं, बड़े प्यार से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, और उसने क्या कहा, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं जो है ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। अब एक और फैसिनेटिंग चीज़ आप लोगों को लग रही होगी, तो मैं बता दूं, सेलो एक इंस्ट्रूमेंट है और ऑर्केस्ट्रा में वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, गाया जाता है। तो बेसिकली अब आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई जो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है वो जंग में क्या कर रहा है, वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहा है। तो लेट मी टेल यू, जब वॉर में सोल्जर्स नहीं बचते हैं तो सिविलियंस को कई बार जो है वो जाना पड़ता है, जो है कई किसी को जो फिजिकली फिट लोग होते हैं हर फैमिली से, उन लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो कुछ उनमें से फिर लोग जो अपना ओरिजिनल प्रोफेशन है वो छोड़ के वॉर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है उस वैसा ही हैंस वुल्फ के साथ हुआ, वो कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस वो जिम को कहता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया कैप्टन जिम मैकफर्सन, इसने भी अपना नाम बताया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी बहुत हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और मैं डॉर्सेट वेस्ट इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल, अब तो वो ऐसे बोल रहा है, डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं तो इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल। अब ऐसे बोला उसने हंसते हुए कि मुझे लगा वो इस जगह को पक्का जानता है। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, अब हम लोगों ने आपस में मेरा रम रेशन और उसका जो सॉसेज है वो हम बड़े मज़े से शेयर करने लगे। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें की, और तुम सोच भी नहीं पाओगी हमने कैसे बातें की। द वे वी टॉक्ड वॉज सो अमेजिंग, सो ग्रेट दैट यू कैन नॉट इमेजिन, यू तुम सोच नहीं सकती, ठीक है। ही स्पोक अब ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, अब भाई वो तो है जर्मनी का, जर्मन है, तो वो इंग्लिश कैसे बोल रहा है। तो वो हमें मुझे बाद में पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम तो रखा नहीं है, ना ही वो कभी इंग्लैंड गया है, लेकिन उसे इतना सब कुछ इंग्लैंड के बारे में अपने स्कूल से पता चला, और क्या इंग्लिश बुक्स पढ़ पढ़ के उसने इतना सारी जो नॉलेज है इंग्लैंड के बारे में उसने प्राप्त की है। उसके फेमस राइटर, उसके फेवरेट राइटर कौन थे, थॉमस हार्डी, और उसकी फेवरेट बुक क्या थी,
फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो अब ये कुछ बातें उसे पता चलती है कि उसे इंग्लिश नहीं आती और ना ही वो कभी इंग्लैंड गया, उसे इतना सब कुछ अपने स्कूल और बुक्स पढ़ने से पता चला है, ठीक है। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बेथशेबा। और हम नो मैन्स लैंड में क्या है, हम बेथशेबा, गैब्रियल ओक और सिरेजन, ट्रॉय, डॉर्सेट, इन सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करने लगे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago। और जो हैंसवुल्फ है उसकी एक वाइफ है और उसका एक बेटा है जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, मैंने क्या पाया कि बहुत जो है हज़ारों हंड्रेड्स में जो है वो लोग हैं, वो इधर उधर कुछ खाकी हैं कुछ ग्रे हैं। खाकी कौन पहनता है? ब्रिटिश। और ग्रे यहाँ पे किसने पहन रखा है? ग्रे यहाँ पे पहन रखा है जर्मन्स ने, ठीक है। तो ये कहता है कि मतलब मिक्स लोग थे, सारे थे, कुछ स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब दे वर लाइक हंस रहे थे, गा रहे थे, बात कर रहे थे, नाच रहे थे, वो सब कर रहे थे जो एक सोल्जर को नहीं करना चाहिए, वो भी वॉर में। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड was left of your wonderful Christmas cake कोनी। अब वो कहता है कि हैंसवुल्फ और मैंने जो तुम्हारे मुझे क्रिसमस पे केक भेजा था वही हमने शेयर किया, उसका बचा खुचा। He thought that marzipan was the best he had ever tasted। उसने क्या कहा कि marzipan उसे बेस्ट फ्लेवर लगा उन सब में से जो उसने आज तक खाया है। I agreed। और मैं भी उसकी बातों में भाई हाँ, मुझे भी यही सबसे अच्छा लगता है। We agreed about everything। हम तो ऐसा था कि हर चीज़ में एक दूसरे को हाँ किए जा रहे थे। We were like agreeing about everything, ठीक है। हम हर चीज़ में एक दूसरे को हाँ कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी। मतलब तुम सोच नहीं सकते, वो मेरा एनिमी था, फिर भी हम हर चीज़ पे एग्री किए जा रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। आज से पहले या मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी या कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई होगी कोनी। देन समवन, आई डोंट नो हु, फिर कोई, मुझे नहीं पता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्ड। अब ठंड थी तो इन लोगों ने जो कोट्स पहने थे वो एक के ऊपर एक इन्होंने रख दिया, पाइल्स बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो गोल पोस्ट बना सके। और नेक्स्ट थिंग, हम सबको पता था अब आगे क्या होने वाला है आगे, टॉमी वर्सेस फ्रिट्ज। भाई फिर से टॉमी वर्सेस फ्रिट्ज, फिर से आ गए ये लोग वर्सेस पे। लेकिन इट वॉज अ नो मैन्स लैंड में ये लोग क्या कर रहे थे, जो है फुटबॉल मैच करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हम दोनों तालियां बजा रहे थे, कूद रहे थे, एक दूसरे को चीयर कर रहे थे। ये सारी एक्टिविटीज़ हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमें ठंड ना लगे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in air between us। एक पल ऐसा आया जब मैंने देखा कि चारों तरफ दोनों जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स एक साथ सांस ले रहे हैं। उसने भी देखा, हैंसवुल्फ ने भी, और वो भी हंसा। जिम मैकफर्सन, उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। उसने क्या कहा कि मुझे तो यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है, यही तरीका होना चाहिए वॉर को रिजॉल्व करने का, सुलझाने का। क्या होना चाहिए तरीका? एक फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन। कोई बच्चा अनाथ नहीं होता और ना ही कोई वाइफ विधवा होती है। तो वो क्या कहता है कि यार काश ऐसा होता कि ये जो फुटबॉल मैच है ना, यही एक तरीका बन जाता है इन सारी लड़ाइयों को रिजॉल्व करने का। अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये जो हैं, ये हैं हमारे जर्मन शोल्डर्स और ये वाले जो हैं ये हमारे ब्रिटिश शोल्डर्स हैं, ठीक है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, ठीक है, आई टोल्ड हिम। अब जो टॉमी, अब भाई ब्रिटेन्स को क्या पसंद है? ब्रिटिशर्स को क्रिकेट। जर्मन्स को क्या पसंद है? फुटबॉल। तो सब बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें लगता है फुटबॉल मैच होना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ क्रिकेट होना चाहिए। अगर क्रिकेट होगा तो हम टॉमीज तो पक्का जीतेंगे, मतलब शायद पक्का जीतेंगे, ऐसा वाला, मतलब ही हैज लिटिल डाउट। ही लाफ्ड एट दैट, और वो इस पर हंसा और हमने साथ जो है गेम देखा। सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वॉन। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन फ्रिट्ज जीत गए 2-1। और कैसे? 2:1, ठीक है। मतलब 2 गोल्स किसके हुए थे? जर्मन्स के, और 1 गोल हमारा हुआ था, मतलब 2:1 से वो लोग जीत गए। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, आर गोल वॉज वाइडर दैन देयर, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। मतलब ये हैंसवुल्फ जो है उसे मनाने के लिए क्या कहता है कि हाँ तुम्हारा गोल वाइडर था तो तुम सही हो, एंड फेयर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
तो ये होता है. The time came and all too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out and we all knew it was all over. और फिर एक समय आया जब हमें पता था कि क्या होगा, सब खत्म हो चुका था. Everything was finished. तो हमने सोचा कि हमें पता चल गया अब सब कुछ ख़त्म होगा. आई विश, मैंने हैंसवुल्फ को कहा कि मैं चाहूँगा, विश करूँगा कि तुम अपनी फैमिली से फिर से जल्दी मिल पाओ और ये जो फाइटिंग है, जो लड़ाई है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो और हम दोनों घर जा पाएँ. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट ऑन बोथ साइड. और मैं क्या सोचता हूँ, ना ही सिर्फ जर्मन या ना ही सिर्फ ब्रिटिश, बल्कि दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो एक ही चीज़ चाहते थे. मतलब दो इसी लड़ाई में नहीं, हर लड़ाई में सारे सोल्जर्स को क्या चाहिए होती है, पीस. बिकॉज उन्हें सफरिंग्स ऑफ वॉर पता होता है, उन्हें उनकी फैमिली को जो है वॉर के परिणाम पता होते हैं. ठीक है. हैंसवुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन. हैंसवुल्फ ने क्या कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. मैं कभी भी ये लम्हा नहीं भूल पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें भूल पाऊंगा. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली. अनविलिंगली आई फेल्ट. मुझे लगा जैसे वो ना चाहते हुए बड़ी धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस. और भाई वो बस एक बार मुझे बाय करने के लिए घूमा और फिर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ग्रे कोटेड जो थे वो वापस से अपने ट्रेंचेस की ओर जाने लग गए. दैट नाइट बैक इन आवर डो आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरॉल. और उसी रात हमने उन्हें एक कैरॉल गाते हुए सुना. कैरॉल इज़ अ म्यूज़िक. ठीक है. तो हमने उन्हें कैरॉल गाते हुए सुना और वो जो है वो बहुत अच्छे से गा रहे थे. दे वर सिंगिंग ब्यूटीफुल. मतलब नहीं है बुरा गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे. इट वॉज स्टिल ए नाक गाइज. Nacht, night, stille, silent, night, stille, nacht. ठीक है. So silent night थी. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watch. और हम में से भी कुछ जो बॉय थे, हमारी टीम के भी कुछ लोगों ने उनका साथ दिया. हमने भी कैरल्स एक्सचेंज किया और फिर हम फिर से सब शांत हो गए. हमें पता था कि ये जो पीस और गुडविल का समय ख़त्म हो चुका है और अब ये जो है ये टाइम मेरे लिए क्या बन चुका है, एक ट्रेजर, मेरी एक धरोहर की तरह बन चुकी है और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा. तब तक याद रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ. डेरेस्कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी. अब मैंने आपको बताया था ये 1914 की जो वॉर है उसकी कहानी है. तो जिम क्या विश कर रहा है कि अगली साल तक जो है ये वॉर जो है इसका क्या हो जाए, दी एंड हो जाए और ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये एक मेमोरी बनकर रह जाए बस. I know from all that happened today how much both armies long for peace and we shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving Jim. अब ये जिम लेटर ख़त्म करता है. वो क्या कहता है कि मैं जानता हूँ आज जो हुआ उससे मुझे ये बात पता चल गई है कि दोनों आर्मीज़ को हमेशा बस पीस ही चाहिए होती है और मुझे पक्का पता है कि यही होता है, दोनों आर्मीज़ हमेशा पीस चाहती हैं और मैं अब यही कामना करता हूँ कि हम दोनों साथ हों. ठीक है. तो दिस इज़ द एंड. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल एंड. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो पोस्ट योर कमेंट्स इफ यू हैव एनी. Turn on the notification bell so that you can get notification of all our videos uploading on channel. Thank you so much for watching. Bye bye. Meet you soon in part 3.